हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ऑल फॉर यू में। आज हम लोग मेंसुरेशन का 2 डायमेंशनल का आखिरी पार्ट कर रहे हैं, वो है सर्कल। तो आज हम लोग सर्कल और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो है उनको हम लोग पढ़ेंगे। फिर सर्कल के हम लोग पेरीमीटर यानी कि सरकमफेरेंस कहां से आया उसके बारे में बात करेंगे, एरिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और एरिया का प्रूफ भी करेंगे। उसके बाद सेक्टर का एरिया कैसे कैलकुलेट हुआ सर्कल के रिस्पेक्ट में, फिर सेगमेंट का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फिर आर्क लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल पार्ट में। चलिए पहले हम लोग सर्कल को डिफाइन करते हैं। तो हमने लिखा है कि सर्कल लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट कॉल्ड सेंटर। अब यहां पे पहला ही वर्ड है लोकस, ठीक है। तो लोकस मतलब आप लोग को बस इतना समझना है कि लोकेशन ऑफ पॉइंट, लोकेशन ऑफ पॉइंट मैंने पॉइंट के फॉर्म में इसको बनाया। तो एक सेंट्रल पॉइंट से सारे पॉइंट क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए, और ऐसे पॉइंट के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट जो लेयर बनेगा, जैसे मैंने इसको डॉटेड बनाया, अब इसको हम लोग कंबाइन कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, ऐसे कंबाइन करेंगे तो एक सर्कल मुझे मिलेगा। और ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और जो डिस्टेंस होता है सर्कमफेरेंस और उस सेंट्रल पॉइंट के बीच में उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। अब सर्कल से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं, उनको जान लेते हैं, फिर हम सर्कमफेरेंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और इसके अंदर में जो स्पेस है एरिया उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बात करें। तो सर्कल से रिलेटेड टर्म है डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कोड क्या होता है। तो डायमीटर क्या होता है कि जब कोई भी लाइन सेगमेंट, लाइन ना बोलकर मैं क्या बोलूं, लाइन सेगमेंट जो सर्कमफेरेंस को 2 पॉइंट पे टच करे और कहां से पास करे, सेंटर से पास करे। लाइन सेगमेंट पासिंग फ्रॉम सेंटर एंड व्हिच टचेस सर्कमफेरेंस एट 2 पॉइंट। इस सर्कमफेरेंस को 2 पॉइंट पे टच करे और जो सेंटर से पास करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट रेडियस है। तो रेडियस क्या है, रेडियस लाइन सेगमेंट बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस। बस सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। डायमीटर क्या होता है, यानी कि ये भी रेडियस हो गया, यहां से यहां तक क्या है, रेडियस है, यहां से यहां तक क्या है, रेडियस है। तो रेडियस प्लस रेडियस क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो डायमीटर इक्वल टू 2r होता है। नेक्स्ट आते हैं कोड क्या होता है। कोड क्या होता है, कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कमफेरेंस को 2 पॉइंट पे टच करे, ये और ये, यहां पे ये mn मैंने लिखा है, क्या है, कोड है। तो अब कोड के टर्म में यदि मैं डायमीटर के बारे में बात करूं तो डायमीटर लॉन्गेस्ट कोड होता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। इससे बड़ा कॉर्ड अब नहीं बन सकता, इससे छोटा ही कॉर्ड होगा, जो होगा इससे छोटा ही होगा, इधर भी क्या होगा, छोटा ही होगा। तो कॉर्ड मतलब कि वो लाइन सेगमेंट जो किसी भी 2 पॉइंट पे टच करे, जरूरी नहीं है कि सेंटर से ही पास करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। और कॉर्ड के अंदर में जो एरिया बनता है, ये कॉर्ड है, इसके नीचे में क्या है, ये एरिया बना, तो जो अंदर में बना छोटा वाला पार्ट उसको बोलेंगे सेगमेंट। ये क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। इसके बाहर भी तो इधर है, तो बाहर वाला जो बड़ा वाला पार्ट बचा उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। यानी कि सेगमेंट मींस एरिया बाउंडेड बाय कॉर्ड। एरिया बाउंडेड बाय कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट, ठीक है। अब आते हैं टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट मतलब अ लाइन। अब यहां पे लाइन सेगमेंट नहीं, क्या है, लाइन है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके और बाहर से निकल जाए, कहां से, बाहर से, उसको बोलते हैं टेंजेंट। और वही लाइन जब सर्कल को अंदर से पास करते हुए सर्कमफेरेंस को 2 पॉइंट पे कट करे उसको हम क्या बोलते हैं, सिकेंट बोलते हैं। एक लाइन जब सर्कल को क्रॉस करे इनसाइड तो वो सर्कमफेरेंस को कहां पे कट करे, 2 पॉइंट पे कट करते हुए निकल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सिकेंट बोलते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है कि ये जो टेंजेंट है वो डायमीटर रेडियस से क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं आर्क। आर्क के बारे में बात करेंगे, फिर सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो आर्क का मतलब कि जब दो रेडियस सर्कमफेरेंस को मान लो ए और बी पॉइंट पे कट कर रहा है, ए और बी पॉइंट पे, तो ये जो पार्ट है, ये सर्कमफेरेंस का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा, ठीक है। और इस आर्क के अंदर में जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। यानी कि एरिया बाउंडेड बाय आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। और जो सर्कमफेरेंस पे जितना कट किया ये दोनों रेडियस, उसको क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ या आर्क बोलते हैं। तो ये भी क्या है, छोटा वाला पार्ट माइनर सेक्टर, बड़ा वाला पार्ट मेजर सेक्टर हो जाएगा, क्लियर है। तो इतने चीज था, इतना टर्म्स था रिलेटेड टू सर्कल, ओके। अब हम लोग बात करेंगे कि सर्कमफेरेंस कैसे आया और एरिया ऑफ सर्कल कैसे आया।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होता क्या है और उसका वैल्यू 2 पाई आर कैसे आया। ठीक है, तो सर्कमफरेंस का मतलब क्या है कि एक सर्कल जो बना उसका लेंथ, बाउंड्री का लेंथ, बाहरी लेंथ, यदि एक सर्कल है, ऐसे सर्कल बना है, इसको मैंने कट किया और इसको ओपन कर दूंगा तो क्या होगा, एक सीधे लेंथ मिलेगा मुझे। ऐसा समझ लो कि एक रस्सी है या फिर मेरे पास एक आयरन का वायर है या कॉपर का वायर है और इसका मैं ऐसे गोल बना दिया, तो कॉपर के वायर को मैं फिर से ऐसे सीधे करूंगा तो जो लेंथ मिलेगा वही तो, उसी से तो वो बना होगा। तो इनके सर्कमफरेंस मींस क्या, वो लेंथ जिससे सर्कल बना हुआ है, वो आउटर लेंथ, बाउंड्री का लेंथ जिससे सर्कल बना हुआ है, वो होता है सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। अब आर्किमिडीज ने क्या किया कि पहले हमें पाई का वैल्यू मालूम नहीं था, पाई का वैल्यू पहले मालूम नहीं था, तो पाई का वैल्यू कैलकुलेट कैसे होता था, तो वो जो लेंथ होता था, ये लेंथ, ये सीधे लेंथ है, इसी से सर्कल बनाए और सर्कल बनाने के बाद डायमीटर भी उसका पता चल जाता था, तो ये जो आउटर लेंथ था और डिवाइडेड बाय डायमीटर किया जाता था, वो हमेशा क्या देता था, पाई का वैल्यू देता था, और यही बेस बना 2 पाई आर सर्कमफरेंस के कैलकुलेशन का। तो देखते हैं सर्कमफरेंस का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है और इसका वैल्यू क्या होता है 2 पाई आर। कैसे आया, तो कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व किया गया कि जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है, लेंथ ऑफ बाउंड्री है और इसका डायमीटर जब इन दोनों का रेशियो निकाला गया तो हर सर्कल के लिए, चाहे बड़ा सर्कल हो या छोटा सर्कल हो, कॉन्स्टेंटली क्या आता था, एक कांस्टेंट वैल्यू आता था जिसको क्या कहा गया, पाई कहा गया। क्या कहा गया, पाई। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास क्या है, ये लेंथ ऑफ बाउंड्री को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफरेंस, और डायमीटर का वैल्यू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो लिख सकते हैं सर्कमफरेंस ट्वाइस ऑफ रेडियस, और इसका वैल्यू क्या आता था, हमेशा कांस्टेंट आता था पाई, तो यहाँ पे पाई लिख लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू सर्कमफरेंस। तो इस तरह से सर्कमफरेंस का जो फॉर्मूला आया 2 पाई आर एक ऑब्जर्वेशन से आया है, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, इसको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व किया गया हर सर्कल के लिए और उसके बाद डिड्यूस कर दिया गया कि सर्कमफरेंस का जो फॉर्मूला होगा वो 2 पाई आर ही होगा। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल, और इसका थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा प्रूफ के लिए। तो एरिया ऑफ सर्कल मतलब सर्कल के अंदर में जितना स्पेस है, जो जगह है 2 डायमेंशनल, उसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सर्कल बोलेंगे। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कैसे आया, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा कंसेंट्रिक सर्कल के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो कंसेंट्रिक मतलब कि सेंटर सेम हो, सर्कल अलग अलग रेडियस का हो। तो मान लेते हैं कि पहले r1 रेडियस का, दूसरा r2 रेडियस का, तीसरा r3, ऐसे सर्कल मैंने बना लिया जिसका आउटर मोस्ट जो रेडियस है उसका क्या है, आउटर मोस्ट सर्कल का रेडियस क्या है, r मैंने मान लिया। अब जरा सा समझिए कि जैसे लच्छा पराठा बनाते हुए आपने देखा होगा, ये लेता है ऐसे गोल घुमा लिया एक बार, फिर उसके ऊपर एक बार गोल घुमाता है, फिर उसके ऊपर एक बार गोल, ऐसे बेलता है जब उसको ना, तो वो पूरा लंबा चौड़ा हो जाता है और ऐसे ऐसे गोल 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 रिंग बन जाता है। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी है, वैसे इसको कंसेंट्रिक सर्कल बनाया गया है। अब हम करेंगे क्या कि मान लो कि एक साइड से ऐसे पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं एक साइड से, ऐसे काट देते हैं और काट के और इसको ऐसे खोलते हैं, तो सबसे बाहर वाला क्या होगा, सबसे बाहर वाला बड़ा रेडियस है, तो सबसे बाहर वाला का सर्कमफरेंस क्या होगा, 2 पाई आर। ये बाहर वाला रेडियस का, इसका सर्कमफरेंस क्या होगा, 2 पाई आर, तो ये खुल के क्या आ गया 2 पाई आर। इसके अंदर वाला का रेडियस थोड़ा कम है तो उसका क्या हो जाएगा, इससे कम होगा, इससे कम मैंने ले लिया, उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, अंदर वाला सबसे कम हो जाएगा। यानी कि ये 2 पाई आर जो आउटर मोस्ट रेडियस था वो मेरा क्या हो जाएगा, बेस। और हाइट क्या होगा ये समझना, हाइट क्यों मैंने आर लिखा, तो जरा देखते हैं कि इसको मैं खोलूंगा, यदि ऐसे खोलूंगा तो कितना तक एक्सटेंड करेगा, जितना तक मैक्सिमम रेडियस है उतना तक ही तो एक्सटेंड करेगा। तो यानी कि इसको मैं एक ट्रायंगल के पोर्शन में दिख सकता है, मेरे को एक ट्रायंगल बनते हुए मुझे इससे दिख सकता है। जब मैंने इसको एक साइड से ऐसे कट किया और ओपन किया तो मुझे दिखेगा कि एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, एक ट्रायंगल का फॉर्म हो गया, जिस ट्रायंगल का बेस क्या हुआ 2 पाई आर और हाइट क्या हुआ r। हाइट क्या हुआ r, आउटर मोस्ट रेडियस के बराबर में हाइट हो जाए। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहां बेस किसको लेंगे, इस 2 पाई आर को बेस लेंगे, इस 2 पाई आर को हमने लिया बेस। हाइट किसको लेंगे, इस रेडियस को लेंगे। ये रेडियस और ये रेडियस दोनों क्या होगा सेम, क्योंकि आउटर मोस्ट जितना रेडियस है उतना ही हाइट होगा। तो अब जरा देखते हैं कि 1/2 और 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, और पाई आर इंटू आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो एरिया क्या आ गया पाई आर स्क्वायर। तो बस इसी को विजुअलाइज करना था कि इस ट्रायंगल को कैसे हमने बनाया। जैसे ही ओपन किया तो वो हो गया बेस, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और एक ट्रायंगल का फॉर्म ले लिया जिसका बेस हो जाएगा 2 पाई आर और जिसका हाइट हो जाएगा आर, और ट्रायंगल वाले एरिया का फॉर्मूला में रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक्टर के बारे में, बात करेंगे सेगमेंट के बारे में, बात करेंगे आर्क लेंथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब कैसे कैलकुलेट होगा, इन्हीं के आधार पर कैलकुलेट होगा।
2 पाई आर सर्कमफेरेंस होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसी के आधार पे यूनिटरी मेथड से उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे आपके लिए कैलकुलेट करके। टिल देन गुड बाय।